मुसलमान बच्चों के हाथ में जहां देना चाहिए कलम कॉपी वहां दे दिया, बम दे दिया, गोली दे दिया, मर रहा मुसलमान, मार रहा मुसलमान। ये अपना फायदा के लिए ममता बनर्जी जहां ईदगाह में जाती है मुसलमान का, वहां जाना चाहिए पाक साहब होके, वहां नापाकी के हाल में जाती है ईदगाह में, वहां जाके ड्रामा करती है, बोलती है मुसलमानों का हमदर्द है, मुसलमान का हमदर्द नहीं है। ये मुसलमानों को बना रही है बुड़बक, वो ठगने का काम कर रही है। कब तक ठगेगी? ये हम लोग दूध देने वाले गाय बोले, दूध देने वाला गाय समझी, दूध तो निचोड़ लिया बदले में, लेकिन हम लोग विकास तरक्की जा रहे, एजुकेशन जो जॉब से दूर रखा हम लोगों को। এবার হিন্দু চারা হবে না, আপনি একটা ইট মারবেন, চারটা ইট নিয়ে হিন্দু দাঁড়িয়ে আছে, আমরা চুরি করে রাখি না, আপনি একটা মারবেন, চারটা মারবো, কিন্তু এবার পরিবর্তন হবে। देखिए ममता बनर्जी हार रही है, हार रही है। जब 4 मई को गिनती होगा, जब आगे पीछे होगा तो उस समय दिखाएगा हार रही है, हार रही है, हार गई। ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है, डर के मारे इसका काम ही है। 2021 में भी यही है, बंगाल का इलेक्शन समझ लीजिए कि युद्ध वाला इलेक्शन है, जैसे युद्ध होता है उस तरह यहाँ युद्ध की तरह यहाँ पे होता है। ये सब टीएमसी का पोसा हुआ गुंडा जाके लोगों को जाकर बोल रहा है कि जहाँ तुम बीजेपी को वोट डालोगे तो तुम्हारे घर को जाके आग लगा दिया जाएगा, रात में तुम सोया रहेगा, घर में आग लगा देगा, बोल के डरा रहा है, धमकी दे रहा है। ये गलत कर रहा है, ऐसा वर्ड जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? अरे भाई शपथ अधिकार है, शपथ अधिकार है, अपना मर्जी वोट डालेगा, तुम्हारा मर्जी डालेगा वोट। ममता दीदी अगर मुसलमान के लिए काम करती तो आज मुसलमान मोहल्ला में जाके मुसलमान वोटर को ये धमकी देने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप लोग बीजेपी की मदद करेंगे तो अल्लाह की कसम में माफ नहीं करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझे। तो आज ममता बनर्जी हर जगह जाके मुसलमानों को धमकी दे रही है कि कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। आज मुसलमान के हमदर्दी मुसलमानों के लिए यही काम किया कि 15 साल हम लोग का 30% वोट लेने के बाद आज सरकारी नौकरी में 1.5%, हाली क्वालिफाइड मुसलमान 3 to 4% है। मुस्लिम एरिया का सरकारी स्कूल में आप जाइएगा तो वह टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, बेंच का हालत सही नहीं है, ये अवस्था ये हाल है। वहाँ के कॉलेज का अवस्था माइनॉरिटी एरिया में खराब है। ये क्या काम कर रही है? ये हम लोग दूध देने वाले गाय बोले, दूध देने वाला गाय समझी, दूध तो निचोड़ लिया बदले में, लेकिन हम लोग विकास तरक्की जा रहे, एजुकेशन जो जॉब से दूर रखा हम लोगों को। और हम लोग मौलवी मौलाना को पैसा दे के रेंट पे खरीद के मंथली खरीद के हम लोग का देश का पैसा जो पैसा हमारे बच्चों की तालीम के लिए शिक्षा के लिए जाना चाहिए था, वो हमारे बच्चों का हक माल के मौलवी मौलाना को लेन दे के हमें गलत तरीका से भड़काती है और हमें शिक्षा से दूर लगती है। ये सब खेला उनका समझ में आ गया माइनॉरिटी को, इसीलिए माइनॉरिटी आज उनके साथ नहीं है 2026 में। ये देख लीजिएगा आप, आने वाला 4 तारीख को माइनॉरिटी उनके पर वोट जो 30% वोट के ऊपर उछलती है। दूध देने वाला गाय बोलती है, हम लोग दूध देने वाला गाय नहीं है ना उनका गुलाम है, हम लोग इंसान है। हम लोगों को भी विकास चाहिए, हम लोगों को तालीम चाहिए, हम लोगों को बच्चा को जॉब चाहिए। নিয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী 15 সাল মধ্যে যে কোনো 2011 সরকারে এসেছে, যা বাংলা ছিল ও বাংলা পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। এখনকার বাংলা পরিস্থিতি কি? এখানকার বাংলা পরিস্থিতি হয়ে গেছে রেপিস্ট গুন্ডাদেরকে বরামদি হতে। বাংলা সংস্কৃতি নয়, এখানকার যা জন্ম নিয়েছে মহাপুরুষ, উনি বাংলা না, উনি পুরো রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করেছে, কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নিজে দুধ রান্নিত করছে, বাংলার সংস্কৃতিকে নষ্ট করছেন, বাংলা যা আমাদের মহাপুরুষ ওনাদের জন্মভূমিকে নষ্ট করছেন। এই সারা বাংলা মানুষ দেখছে, ওনাকে এবার সরিয়ে ওনাকে বের করে বাংলা থেকে বের করে ওনাকে বাংলাদেশ ওনার শান্তিদূত লোক আছে ওনার কাছে পাঠাবে। বাংলা মানুষ সব জেগে গেছে, এবার পরিবর্তন করতে বাংলা মানুষ আম জনতা একদম পরিবর্তন করতে লালাহিত আছে। পরিবর্তন হবে এবার মমতাকে এখান থেকে বের করে ওনার শান্তিদূত কাছে বাংলাদেশ পাঠাবে বাংলা মানুষ। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि दूध देने वाला गाय खतक रहा हमारे पास से, खत्म हो रहा है। ये काम कर रही है, अब इनके पास काम है डराने का, धमकाने का, यही काम बच गया है। गाय वाला दूध इनसे खत्म हो रहा है कहाँ? अब ये समझ गया है लोग कि 15 साल ठगने का काम किया है, कितना दिन ठगेगा, अब ठग नहीं पाएगा। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে এসেছে উনি ওর জামাই, কারণ মমতা দিদি নিজে মুখ থেকে ভাষা আছে কি যে গায়ে দুধ দেয় ও লাথি খেতে হয়, ওরা ওদের একটু ভালো গায়ে, ও লাথি মারলে ও লাথি খেবে। কিন্তু আমরা হিন্দি, আমরা ইন্ডিয়ান, আমরা হিন্দি বলি, এই জন্য আমরা বাংলায় বহিরাগত এইসব মানুষ। আমরা কোনো জাতপাত, আমরা হিন্দি নন বেঙ্গলি কিছু করি না, আমরা সব ধর্মকে নিয়ে চলি, রাষ্ট্রবাদী মুসলিমকে নিয়ে চলি, শিখ ইসাই সব আমরা ভাই ভাই। কিন্তু যে এ মনে করেছে আমরা বলছি হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, কিন্তু ওরা মনে করেছে আমরা চারা, কিন্তু এবার চারা হিন্দু হবে না, এবার হিন্দু চারা হবে না। আপনি একটা ইট মারবেন, 4টা ইট নিয়ে হিন্দু দাঁড়িয়ে আছে, আমরা চুরি করে রাখি না, আপনি একটা মারবেন, 4টা মারবো, কিন্তু এবার পরিবর্তন হবে। কোনোভাবে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। এক বাংলা জনগণ, এক युवा मुक्ति के एक आवाज बेरिए थे, एक बार परिवर्तन हुए। ये हम लोग का बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसे गवर्नमेंट बना रहे हैं जो हम लोग के बच्चों का दिमाग को गलत तरीका से इस्तेमाल कर ली है। हमारे बच्चे थोड़ा गर्म दिमाग के होते हैं, ये पूरा दुनिया जग जाए, लेकिन एक सरकार ऐसा इस्तेमाल करेगी, ये बहुत ही अफसोस और निंदा की बात है। ये हमारी सरकार जो है हमारे बच्चों को बंदूक देख के हमें मुसलमानों को डरवा रही। मुस्लिम एरिया में आज गुंडागर्दी पूरे अरूज पे है। आज मुसलमान एरिया में टीएमसी के गुंडों जो गुंडे मुसलमानी है, टीएमसी के गुंडा होकर मुसलमान को बहुत परेशान करते हैं। इस गुंडागर्दी की वजह से आज जो
मुसलमान 15 साल से फिर ममता बनर्जी के साथ वो बदाल कैसे जैसा हमेशा खड़े हुए रहे, आज वो उनसे अलग हो चुके हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ जाके वोट करना चाहते हैं आज। ये इनके पास यही काम है, इनको काम है डराना धमकाना। टीएमसी का यही काम है। ये सब टीएमसी के जितने भी हैं पोसा हुआ गुंडा, हमने देखा कि पाड़ा में एरिया में जहाँ हिंदू भाई का दुकान है, उस दुकानदारों को बोलता है टीएमसी का गुंडा लोग कि हमको 20,000 40,000 गुंडा टेक दो। हम कुछ दिन पहले हम अपने एरिया में गए, वो बोलता है भाई साहब देखिए टीएमसी का कुछ लोग आता है, हम तो गुंडा टेक मांगता। ये बंगाल के अंदर में टीएमसी के लोग इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, गुंडामी कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं। মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজে মুখ থেকে বলছেন, আমাদের বোনদেরকে বলছেন কি রাত্রি 8টা পরে বাড়ি থেকে বেরানো যাবে না। কেন? এই প্রশ্নটা পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো মা আছে, বোনরা আছে, উনি ওনা থেকে করছে কি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তে রাজ্যে একজন বোন, একজন নারী রাত্রি 8টা পরে বাড়ি থেকে বের হবে না। কারণটা কি? উনি বলছেন আমার দাদা পাল্টেছে মা মাটি মানুষ, মায়ের ধর্ষণ হচ্ছে, মাটি পুরো খুনের থেকে লটপট পড়ে আছে, মা মাটি মানুষকে পুরো লজ্জিত করে দিয়েছে এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। এখানকার যা পরিস্থিতি আছে আপনারা দেখছেন, আপনার মিডিয়ার মধ্যে বলছি সারা বাংলায় এবার পরিবর্তন মুখ করেছে, এবার পরিবর্তন হবে, এবার ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলায় সরকার গঠন করবে, এখানে পরিবর্তন হবে। देखिए ममता बनर्जी हार रही है। जब 4 मई को गिनती होगा, जब आगे पीछे होगा तो उस समय दिखाएगा हार रही है, हार गई ममता, हार गई। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বন रहा। এখানকার বাঙালিও শিক্ষিত युवा, এখানকার পড়ালেখা করেছে, কিন্তু এখান থেকে পলায়ন করতে মজবুর আছে। এখানে কোনো শিল্প নেই, এখানে কোনো কাজ নেই। যদি এখানে কোনো শিল্প কাজ থাকতো তাহলে এখানকার युवा এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর, ইউপি, গুজরাট কোনোদিন বেরাতো না। মমতা ব্যানার্জি বাংলায় যা ভোটার আছে, বাংলায় যা জনগণ আছে, ওনার সঙ্গে খেলবাড় করেছে। উনি বলছেন, ওনার স্লোগান ছিল খেলা হবে। তো উনি বাংলায় জনগণ, বাংলায় মা বোন সঙ্গে, বাংলায় युवाদেরকে সঙ্গে খেলা করেছেন। এবার বাংলায় জনগণ, বাংলা মানুষ, বাংলা ভোটাররা, বাংলা युवाরা ওনাকে কোনোদিন চাইবে না। अरे माँ माटी मानुष का हत्या करवा रही है, वो हत्यारी है, वो कत्ल करवा रही है, बलात्कारी है, रेप भी है। इनके जो गुंडे, ये तो गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे कस्बा में 2 नंबर वार्ड में गुलशन कॉम्प्लेक्स है। गुलशन कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे रोहिंग्या है। वो कहाँ से आए, वो कौन है, इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता उनसे पूछती है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। वो स्वयं अपनी वोट बैंक गिराने चक्कर में रोहिंग्यों को यहाँ पे लाके बसा रही है। और आज SIR हो रहा है, तुमको तकलीफ हो। अरे मैं बोलता हूँ जो बंगाल का जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो बंगाल का राष्ट्रवादी मुस्लिम है, उसको किसी की बाप को क्षमता नहीं है कि बंगाल से बाहर कर देगा। लेकिन जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उसको कोई बंगाल में रख भी नहीं सकता, किसी का क्षमता नहीं। ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, तृणमूल का कोई भी नेता हो, जो रोहिंग्या है उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, उसको बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उसको कोई नहीं भगाएगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम हमेशा राष्ट्र के साथ रहा हुआ है, हमेशा देश के साथ रहा हुआ है, हमेशा बांग्ला के हमेशा जनगण के साथ रहा हुआ है, अब बंगाल के भविष्य के साथ रहा हुआ है, बंगाल के उन्नति के साथ काम करता है। लेकिन जो रोहिंग्या है वो हमेशा बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। आप मुर्शिदाबाद, बेलडांगा, कालिया चौक, मटिया बोझ अपने उदाहरण दिखे। हम लोग चाहते हैं परिवर्तन, विकास, बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बंगाल की जनता यही चाह रही है, बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव नहीं होगा तो यहाँ विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। पलटानो दरकार बीजेपी सरकार।